Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. हम जो है अपना 2013 का पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर कर रहे थे, तो उसमें हमने जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था. अब हम जो है उसके आगे सॉल्व करते हैं. ठीक, 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. यहाँ से As per the 2011 census report, the state union territory with highest literacy rate of 93.91 रेज, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी हमारी जो केरला की है. द एपेक्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन द ईयर 1949. हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो डेप्टर है, क्योंकि वो जो है कि अगर समझ लिए कि अगर उन्हें 2011 में जो है उन्होंने 100 रुपीज़ दिया और उसके बाद जो है कि लिया, उस वक्त जो है उसकी डेप्टर जो है लिया, उस वक्त जो है उसकी जो है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है कुछ और रहती है, और 2021 में 100 रुपीज़ की वैल्यू ऑफ मनी कुछ और रहती है. तो फ़ायदा जो है डेप्टर को यानी ऋण लेने वाले को होता है. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन ब्रिंग मोस्ट बेनिफिटेड टू डेप्टर बिकॉज पीपल सीक मोर मनी फ्रॉम डेप्टर इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज प्राइसेज ऑफ कमोडिटी. Next, Indian rupee has got its symbol as this symbol has been designed by Dr. Uday Kumar. Inflation in India is measured on which of the following index indicator? होल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये मेजर किया जाता है. हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ लेजर फेयर. तो ये जो है एडम स्मिथ का है. लेजर फेयर यानी कि नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. नेक्स्ट, who has been appointed the governor of RBI after the retirement of YV रेड्डी. तो उनके बाद जो है डी सुब्बाराव आए थे. 5-year plans in India are finally approved by which of the following bodies. तो ये जो है 5-year प्लान जो है प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो है किए जाते हैं, और ये जो फाइनली अप्रूव किए जाते हैं हमारे, ये जो है तो जो अप्रूव करती है वो होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि 58 का हमारा जो है डी होगा. ठीक, ये फाइनल 5-year प्लान जो है अप्रूव किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, और ये जो है किसके अंतर्गत कौन बनाता है प्लान, तो ये प्लानिंग कमीशन. ठीक, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड डंपिंग. डंपिंग जो क्या होता है कि कई गुड को जो डोमेस्टिक प्राइस उसके ज़्यादा होते हैं और फॉरेन कंट्री में वो जो है बहुत ही चीपर प्राइस में जाता है, जिससे हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस 1 kg राइस फॉर ₹1 स्कीम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. तमिलनाडु जो है कि इंट्रोड्यूस किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस एट विच द गवर्नर परचेजेज फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज. तो ये हमारा जो है प्रोक्यूरमेंट प्राइस हो जाता है, जिसपे जो है कि हम राइस और वीट को लेते हैं मिनिमम प्राइस पे, और जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लेते हैं. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर बाय द सेंटर एंड द स्टेट सेल्स टैक्स. Next, many workers have lost their job due to installation of computer which they do not know how to operate. तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल, क्योंकि फ्रिक्शनल जैसे कि कोई एक जॉब को स्विच करके दूसरा जॉब लेता है अपने अकॉर्डिंग, तो उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं. वॉलंटरी अगर कोई जो है कि अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है. साइक्लिकल जो है कि सीजनल बोल सकते हैं. और स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से. विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर. तो ये चलैया कमेटी है. नरसिम्हन कमेटी वाज रिलेटेड टू, तो ये जो है हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द टैक्स रिफॉर्म कमेटी इन 1991 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर राजा जे चलैया टू रिकमेंड मेजर फॉर द रिफॉर्म ऑफ सेंट्रल टैक्सेज. ठीक, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम करेंटली इन इंडिया इज नॉन मोनेटाइज कंजप्शन, यानी कि वो कंजप्शन जो हमारे जो कि कंट्री के जो हाउस होल्ड हैं, हाउस होल्ड जो है कि अपना इनकम जो है कि एट हाउस होल्ड जो है अपने कंजप्शन को जो है सिक्योर करने के लिए कुछ चीज़ों को जो स्टॉक रखते हैं, तो उसको जो है नॉन मोनेटाइज कंजप्शन कहते हैं, और ये जो है नेशनल इनकम को जो है करने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है.
हु रोड द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो एम विश्वेश्वरैया थे। इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल बाय, तो सरप्लस बजट ये भी होता है। इंक्रीज इन टैक्सेशन ये भी होता है। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्फ्लेशन में जो है कि लोगों के पास वैल्यू ऑफ मनी कम होती है लेकिन सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होती है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा कैलकुलेशन, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड जो 6 मेजर प्रॉब्लम है। तो एक्सक्लूजन ऑफ रियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जैसे कि कुछ पैसे जो होती हैं हाउस होल्ड वूमेंस वो अपने पैसे बचा बचा के रखती हैं, तो कभी कभी वो कई सालों तक रख देती हैं एक साइड, तो वो जो है चलन से बाहर हो जाता है, वेलोसिटी उसकी कम हो जाती है, तो उससे भी जो है कि प्रॉब्लम होती है। द वैल्यू ऑफ लेजर, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, द अंडरग्राउंड इकोनॉमी, ट्रांसफर पेमेंट एंड कैपिटल गेन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, सेल्फ कंजप्शन, लैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, इम्प्यूटेड इनकम एंड वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। इफ़ जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी फॉर अ कंट्री देन, देखिए जीडीपी का फार्मूला ये होता है, जीएनपी का फार्मूला होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक, ये हो गया। अब जीडीपी यहाँ पे बता रहा बड़ा है, बड़ा कब हो सकता है, जब नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम ऑफ एब्रॉड जो है निगेटिव हो, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, और जो है उसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, नादर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस एरिया फॉर द सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी था यहाँ पे, 72 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द पैटर्न ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, पावर से जो है डिटरमाइंड होती है और किसी चीज़ से भी कहीं नहीं डिटरमाइंड होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, तो कंजप्शन हमारा ओवर द पीरियड होता है, तो ये फ्लो है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है, कैपिटल जो है हमारा एट अ पॉइंट होता है, शेयर मार्केट आप देख लीजिए। विच प्लान रिकमेंडेड जीरो बेस्ड बजटिंग एज ए स्टेप टू कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो 7th प्लान में इसे इंट्रोड्यूस गया था 1986 में, और इसके फादर जो है पीटर ए पायरे हैं। ठीक, पीटर ए पायरे। द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस मस्ट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड लोन्स राइजेज एंड मनी रिसीव्ड इन repayment of loans by the union government go to into consolidated fund of India। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर प्लान टू सेव एंड टू इन्वेस्ट आर इक्वल देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी जीरो, क्योंकि आपने जो है जितना सोचा है उसकी सेविंग और जितना इन्वेस्टमेंट का दोनों एक है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ये क्लासिकल हो जाएगा कि जहाँ पे जो है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइजेज, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि करेंट भी होता है, कैपिटल भी होता है, ऑफिशियल सेटलमेंट भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इन इंडिया, तो ये हमारा जीडीपी इन इंडिया में क्या करेक्ट है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इज लार्जेस्ट, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये जो है कैपिटलिस्ट है, ये जो है प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो ये सेविंग को जो है इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर ये भी जो है इन्वेस्टमेंट करता है। हाउस होल्ड जो है वो सेविंग करता है, क्योंकि आपने जो कैल्डोर का पढ़ा होगा तो वहाँ पर दिया था कि हाउस होल्ड जो है इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास ज़्यादा करता है, यानी यहाँ पर सेविंग ये करते हैं। ठीक, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आइटम रुपीज़ इन करोड़, तो पर्सनल इनकम दिया है, डायरेक्ट ऐसे इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, तो इसलिए हम इसको इसमें से टैक्सेस को घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल income। Saving is a function of income, consumption is a function of income। The agency estimating the national income of India is, तो CSO है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू 3.7% पर एनम ग्रोथ रेट अचीव बाय द इंडियन इकोनॉमी ओवर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। द टर्म वाज कोइन्ड बाय, तो राजकृष्णा थे। Which one of the following statement of relationship between national income, consumption and the investment in the famous model of Keynes is correct? Y = C + I, यानी कि C आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
y इक्वल्स टू सी प्लस आई। स्टैगफ्लेशन रेफर टू, तो इसमें क्या है कि आउटपुट जो है गिरता जाता है और इन्फ्लेशन यानी प्राइसेज जो है इंक्रीज होता जाता है। तो हाई इन्फ्लेशन प्लस लो इकोनॉमिक ग्रोथ। The consumer surplus can be defined as extra unit of a commodity bought, surplus commodity left after consumption, difference between actual price paid and maximum price consumer are willing to pay is called the consumer surplus। ठीक। The open market operation refer to the sale and purchase by the RBI। तो ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है सेल और परचेज करती है, ठीक, ओपन मार्केट में। बैंक रेट, the rate at which commercial bank lends, the rate at which commercial bank accept deposit, the rate at which central bank lends credit to the commercial bank। तीसरा ऑप्शन जो है सही है, उसे जो है बैंक रेट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा जो है इनडायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सेल्स है, एक्साइज है, कस्टम है। स्टेट ड्यूटी इज़ नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए होता है और ये डायरेक्ट लगता है, ठीक, नहीं ये नहीं होता है, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक। फिजिकल डेफिसिट इज बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग, ये होता है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, बिल्कुल गलत है। मटेरियल कैपिटल पोसेस्ड बाय द पॉपुलेशन, गलत है। स्किल कैपेसिटी एंड एबिलिटी पोसेस्ड बाय द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पे आंसर बिहार हो जाएगा। 33 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 31% है एमपी का, यूपी का 29 है और महाराष्ट्र का 7% है। द मेथड बाई विच सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट द नेशनल इनकम इज, तो प्रोडक्शन मेथड भी होता है, इनकम भी होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तीनों मेथड होता है। हाई पावर्ड मनी इज, तो सी प्लस आर, ठीक। सप्लाई ऑफ मनी, तो सी प्लस डी। नेक्स्ट, फिशर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय द फार्मूला, तो ये सी वाला है। फिशर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल होता है, ये ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लेस्पेरिया और पास्चे होता है, ये आइडियल इंडेक्स होता है और ये जो फैक्टर और टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाइड करता है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, जाके देख सकते हैं। ऑन 14 सितंबर 2012 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल अप टू एंड इन सिंगल ब्रांड रिटेल अप टू, तो 51% मल्टी ब्रांड में है, 100% सिंगल ब्रांड में है, ठीक। ये उसके जो है आंसर की है। और इसके पहले वाले 50 क्वेश्चन के जो है आंसर की भी है, वो यहाँ पे हैं इसके आंसर की। तो अगर जो है आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।